मोदी सरकार आगे करीब 25 सालों का विजन दिमाग में रखकर प्लानिंग तैयार कर रही है। 2047 तक देश को विकसित राष्ट्र बनाने के लक्ष्य पर काम किया जा रहा है और जम्मू कश्मीर की भी इसमें बहुत बड़ी भूमिका होगी। कश्मीर की तस्वीर बदलने से पहले 370 की संख्या हर भारतवासी को बहुत चुभती थी, लेकिन आज सोशल मीडिया और लोगों के मन में टारगेट 370 ट्रेंड कर रहा है। 370 वोट अतिरिक्त होने चाहिए। अगर ये मेरे हर बूथ में हो गया तो 370 पार पक्का। देश की जनता में इस वक्त 370 की गूंज उठ रही है, क्योंकि साल 2019 मोदी सरकार ने कश्मीर में 370 को हटाया था और साल 2024 में मोदी ने 370 सीटें जीतने का टारगेट सेट किया है। 370 को हटाना मोदी सरकार की बहुत बड़ी साहसिक उपलब्धि है। 370 को हटाना एक बहुत कठिन काम था, जिसको प्रधानमंत्री मोदी ने बेहद सीक्रेट प्लान के साथ पूरा किया। 4 अगस्त 2019 की देर शाम देश उस वक्त चौंक गया था जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अचानक राष्ट्रपति भवन पहुंच गए थे। तब रामनाथ कोविंद देश के राष्ट्रपति थे। मोदी और कोविंद की मुलाकात होने वाली थी और नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति भवन पहुंचने वाले हैं, ये जानकारी देश के चुनिंदा लोगों को ही थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस कार से राष्ट्रपति भवन गए, वहां भी कोई खास सुरक्षा वाली कार इस्तेमाल नहीं की गई थी और ना ही 4 अगस्त 2019 की शाम को उनकी कार के साथ सुरक्षा घेरा था। कार में प्रधानमंत्री मोदी अकेले ही बैठकर राष्ट्रपति भवन पहुंचे थे। दरअसल प्रधानमंत्री को किसी खास फैसले की जानकारी राष्ट्रपति को देनी थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सरकारी कामकाज में राष्ट्रपति के साथ कम्युनिकेशन गैप कभी नहीं रहा और प्रधानमंत्री मोदी इस बार भी अपने इसी नियम को फॉलो कर रहे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आर्टिकल 370 को हटा करके जम्मू और कश्मीर की विशेष स्थिति को खत्म करने के अपनी सरकार के महत्वपूर्ण फैसले के बारे में तत्कालीन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को जानकारी देने गए थे। दरअसल ये गोपनीयता इसलिए रखी गई कि मोदी के राजनीतिक विरोधी आश्चर्यचकित रह जाएं और सीक्रेट एजेंडे में वो किसी तरीके का अड़ंगा ना डालने पाए। वैसे भी मोदी के राजनीतिक विरोधी अक्सर बदलाव को तैयार नजर नहीं आते हैं और ऐसे में सरकार जो भी योजना लेकर आए उसका कसम खाकर विरोध करते हैं। अपने विरोधियों की मना स्थिति को प्रधानमंत्री मोदी भली भांति जानते थे, इसलिए जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक 2019 को राज्यसभा में पेश करने का जोखिम उठाने से पहले उन्होंने पूरी सीक्रेट प्लानिंग बनाई। उस दौरान राज्यसभा में एनडीए के पास बहुमत नहीं था, इसीलिए बिल को पहले लोकसभा में पेश नहीं किया गया, क्योंकि यहां बीजेपी को अकेले दम पर बहुमत हासिल था और बिल पास करवाना भी आसान था। प्रधानमंत्री मोदी ने ये गुप्त पटकथा इसलिए लिखी क्योंकि उनका मानना था कि पहले लोकसभा में बिल लाने से विपक्ष सावधान हो जाता और इसे राज्यसभा में रोकने के लिए पूरी ताकत लगा देता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीजेपी के इस दशकों पुराने वादे को पूरे करने के लिए समय भी बहुत सोच समझ कर चुना। 2019 में दूसरा कार्यकाल पूरा करने और शानदार जीत हासिल करने के तुरंत बाद का समय राजनीतिक विरोधियों को चौंकाने वाला था। बड़ी बात यह है कि अगर नरेंद्र मोदी ने इसे राजनीतिक लाभ के चश्मे से देखा होता तो वो इस फैसले को चुनाव के करीब भी ले जा सकते थे, लेकिन फैसले की टाइमिंग फैसले की सफलता की गारंटी को ध्यान में रखकर चुनी गई थी। 370 के हटने के बाद सब कुछ बदला। अगर आप किसी की चीज की भी बात करें तो सब कुछ बदला। मैं यही कहता हूं, एक वर्ड में ये कह दूं कि यहाँ पे इतनी डेवलपमेंट हुई पहले कभी नहीं थी। इतना टूरिस्ट आया पहले कभी नहीं आया। इतना मतलब पावर जनरेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ जम्मू कश्मीर ने की तो कभी नहीं था। ये मैं सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल गवर्नमेंट अगर होती तो मेरे को लगता नहीं है कि खासकर हमारे जो लोग हैं वो इतना कर पाते जितना 370 के हटने के बाद यहाँ पे आ गया। 370 हटाने का असर भी लगातार देखने को मिल रहा है। जम्मू कश्मीर में आतंकवादी घटनाओं में कमी देखी गई है। कश्मीर में पर्यटकों के आगमन में भारी वृद्धि हुई है।
जम्मू कश्मीर अब 8% की विकास दर से प्रगति कर रहा है और उम्मीद है कि जल्द ही राज्य की जीडीपी भी 2 गुनी हो जाएगी। देश की एकता, अखंडता, सुरक्षा और विकास की ये पटकथा नरेंद्र मोदी ने लिखी और गृह मंत्री अमित शाह ने इसे लागू किया। इसलिए एग्रेसिव हूं कि जम्मू एंड कश्मीर के पीएको को आप भारत का हिस्सा नहीं मानते हो क्या? एग्रेसिव ना हो, जान दे देंगे इसके लिए। क्या बात कर रहे हो आप? एग्रेसिव होने की क्या बात कर रहे हो? जान दे देंगे इसके लिए। 370 को हटाना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुराना सपना था, जिसे उन्होंने प्रधानमंत्री बनने के बाद पूरा किया। श्यामा प्रसाद मुखर्जी का बलिदान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कभी नहीं भूले। साल 1991 में भी जब मोदी ने तिरंगा यात्रा शुरू की थी और लाल चौक पर तिरंगा फहराने का संकल्प लिया था, तब यह फैसला इतना आसान नहीं था। आतंकियों की जड़ें कश्मीर में फैल चुकी थी। कश्मीर में आतंकियों ने धमकियों के पोस्टर भी लगवाए थे, लेकिन मोदी ने प्रण किया था कि वो लाल चौक पर तिरंगा जरूर फहराएंगे। 33 साल पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस बयान ने बीजेपी कार्यकर्ताओं में जोश भर दिया था और संसद के अंदर भी जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल चौक पर तिरंगा फहराने की ऐतिहासिक घटना को याद किया तो पूरा देश रोमांच से भर गया था। जम्मू कश्मीर की भी चर्चा हुई और जो अभी अभी जम्मू कश्मीर घूम करके आए उन्होंने देखा होगा कितने आन बान शान के साथ आप जम्मू कश्मीर में जा सकते, घूम सकते, फिर सकते। आदरणीय अध्यक्ष जी, पिछली शताब्दी के उत्तरार्ध में आदरणीय अध्यक्ष जी पिछली शताब्दी के उत्तरार्ध में मैं भी जम्मू कश्मीर में यात्रा लेके गया था और लाल चौक में तिरंगा फहराने का संकल्प लेकर के चला था और तब आतंकवादियों ने पोस्टर लगाए थे। आतंकवादियों ने पोस्टर लगाए थे उस समय और कहा था कि देखते हैं किसने अपनी मां का दूध पिया है जो लाल चौक में आके तिरंगा फहराता है। पोस्टर लगे थे और उस दिन वो 24 जनवरी थी। मैंने जम्मू के अंदर बड़ी सभा में कहा था, अध्यक्ष जी मैं पिछली शताब्दी की बात कर रहा हूं और तब मैंने कहा था आतंकवादी कान खोल करके सुन ले। उस दिन मैंने कहा था आतंकवादी कान खोल करके सुन ले। 26 जनवरी को ठीक 11 बजे मैं लाल चौक पहुंचूंगा, बिना सिक्योरिटी आऊंगा, बुलेट प्रूफ जैकेट के बिना आऊंगा और फैसला लाल चौक में होगा किसने अपनी मां का दूध पिया। वो समय था माननीय अध्यक्ष जी। और जब श्रीनगर के लाल चौक में तिरंगा फहराया उसके बाद मैंने मीडिया के लोग पूछने लगे। मैंने कहा था कि आमतौर पर तो 15 अगस्त और 26 जनवरी को जब भारत का तिरंगा लहराता है तो भारत के आयुध, भारत के बारूद सलामी देते हैं, आवाज करके देते हैं। मैंने कहा आज जब मैं लाल चौक के अंदर तिरंगा फहराऊं, दुश्मन देश का बारूद भी सलामी कर रहा है, गोलियां चला रहा था, बंदूकें बम फोड़ रहा था। आज कश्मीर में शांति है और कश्मीर के युवा भी खुलकर राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टियों के सदस्य बनकर खुद को देश की मुख्य धारा से जोड़ रहे हैं। आतंक का साया हटते ही कश्मीर की देश प्रेम वाली सच्ची तस्वीर पूरी दुनिया को नजर आने लगी है। मोदी जी ने वादा किया था एब्रिगेशन ऑफ 370 तो मैं करके रहूंगा और अमन कायम करा के दूंगा। अमन कायम करा दिया है, उसने अब वादा बंद रहा और लोग खुश है, अमन है, अमान है, चारों तरफ माहौल अच्छा है, लोग घरों से निकलते, टूरिस्ट आते हैं, जाते हैं,
इससे पहले ये मुमकिन नहीं था। सबसे बड़ी बात यह है कि पीस आ गया कश्मीर में। जैसे कि आपने देखा कि पिछले सालों में जैसे यहाँ हालात रहते थे, आए दिन हड़ताल, स्टोन पेल्टिंग, किलिंग्स, इनोसेंट किलिंग्स होती थी, उस चीज़ पे रोकथाम हुई कि माँओं के गोदे उजड़ रही थी उस टाइम पे। आज देखिए माँ बहुत ही ज़्यादा प्राउड फील करती, मेरा बच्चा बाहर गया तो सेफली वापस घर में वापस आ जाएगा। सब कुछ बदला जम्मू कश्मीर में, क्यों नहीं बदला? अगर हम 2019 से पहले देखें तो तवारीखी घंटाघर लाल चौक में पाकिस्तान का झंडा लहराया जाता था। उसके बाद देखें जब से धारा 370 और 35A हटा तो आज हिंदुस्तान का तिरंगा। कश्मीर में पत्थरबाजी अब नहीं के बराबर है, यानी लगभग खत्म हो चुकी है। महबूबा मुफ्ती ने कहा था कि अगर 370 हटी तो कश्मीर में कोई तिरंगा उठाने वाला नहीं बचेगा, लेकिन अब कश्मीर में तिरंगा पूरी शान से लहरा रहा है। अब लाल चौक पर धूमधाम के साथ जन्माष्टमी की झांकी निकलती है। आतंकियों की दहशत खत्म होने के बाद अब कश्मीर में मुसलमान भी अपने सारे त्योहार पूरे सद्भावना के साथ मना पा रहे हैं। कश्मीर की इस बदली हुई तस्वीर ने कश्मीरियों को बहुत सुकून दिया है। लेकिन धारा 370 और 35 से हटने के बाद यहाँ का जो माहौल है कम्प्लीटली चेंज हो गया। जो यहाँ पे कुछ खुदगर्ज अनासिर थे, जो कुछ ऐसे एलिमेंट्स थे जो देश के हित में काम नहीं करते थे, देश मुखालिफ तंजीमें जो थी उनको बंद किया गया। स्टोन पेल्टिंग बंद हो गई, जिसकी वजह से पैलेट गन्स भी बंद हो गए और जिसकी वजह से बहुत सारे नौजवान जो है वो PSA डिटेंशन और एक्ट से बचने लगे। पूरे J&K के बारे में बताऊं कि 370 मतलब इसके बाद जो डेवलपमेंट्स हुई वो तो सबों के आंखों के सामने है। किस तरह से अब एक ख्वाब सा बन गया है हड़ताल लोगों के लिए और गरीबों के लिए। जो एक आफत सी थी हड़ताल और जो उनके पेट पे लात मारती थी वो खत्म हो गया है। कश्मीर POK के बिना अधूरा है। ये बात भी गृह मंत्री अमित शाह संसद में कई बार दोहरा चुके हैं। कश्मीर पर मोदी सरकार के पूरे हुए वादों और इरादों ने एक नया इतिहास कायम किया है।